ओके जी। आज का टॉपिक, आज का सेशन हम शुरू करने लगे हैं जी। सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर किसी का वीडियो कैमरा ऑन है तो वो ऑफ कर लें, और अगर किसी का माइक ऑन है तो वो माइक भी म्यूट कर लें। सेशन के एंड के ऊपर आपको जो डेली हमारी रूटीन होती है उसके मुताबिक क्वेश्चंस आंसर्स का एक सेशन होगा। उसमें आप अपना माइक ओपन करके जो भी क्वेश्चन आप करना चाहेंगे तो आप फ्रीली कर सकेंगे। मीनवाइल जो बीच में अगर कोई क्वेश्चन किसी का आता है तो आप नोट कर लें, अपने पास पेपर पेंसिल लेके बैठें। आज का हमारा जो सेशन है वो पिछले जो हमारे सेशंस हो चुके हैं तीन, आज उन्हीं का एक कंटिन्यूएशन है। तो आज हमारा सेकंड लास्ट सेशन है जी। कल का जो सेशन होगा, जो होगा फ्राइडे वाला, वो फाइनल होगा। लेकिन शोएब भाई, कल क्योंकि जुमा है तो जुमे का जो टाइम है वो आपने पहले से आज दोस्तों के साथ कम्युनिकेट कर लेना है कि कौन सा टाइम होगा, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद का टाइम होना चाहिए पाकिस्तान में भी और यहाँ पे दुबई में भी। ठीक है, तो कल का जुमे का जो सेशन होगा हमारा, वो आप चाहे तो कल भी रख सकते हैं जुमे को। अगर आप जुमे को नहीं रखना चाहते तो सैटरडे को रख सकते हैं, वो फाइनल सेशन होगा हमारा। ठीक है, ये भी तय कर लीजिएगा दोस्तों के साथ कि टाइम क्या होना चाहिए, तो फिर मुझे मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह कर लेता हूँ। ठीक है, ओके जी। ओके जी, मैं आ जाता हूँ जी अपनी वाइट बोर्ड के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो पिछले सेशन की ही कंटिन्यूएशन है। कुछ इस तरीके से कि अभी तक हमने देखें जो टेक्निकल नॉलेज पढ़ा है, अभी तक जो हमने टेक्निकल नॉलेज सीखा है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, और उसके जो लेवल्स हैं, मींस उनको हमने देखा है कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑन आवर चार्ट्स। और चार्ट्स भी कौन से? मिनिमम 4 आवर्स, ये चार्ट। ठीक है जी। और दूसरा, कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने ये भी कहा, सीखा कि बेस्ड ऑन 4 आवर्स टाइम फ्रेम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो हमने अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ किए हैं, हाउ टू इंटर इन बाय एंड सेल ट्रेड के। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जब आपने 4 घंटे के चार्ट पे ड्रॉ कर लिए हैं, बना लिए हैं, तो उन लेवल्स के मुताबिक बाय या सेल की ट्रेड में कैसे इंटर होना है और कहां से इंटर होना है, विद स्टॉप लॉस आपका कहां पे होना चाहिए, एंड टीपी और टेक प्रॉफिट कहां पे होना चाहिए। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैंने कल आपसे बात की थी कि ट्रेड में इंटर होने से पहले, यानी बिफोर इंटरिंग इनटू ट्रेड, ट्रेड बाय की भी हो सकती है, सेल की भी हो सकती है, कंफर्मेशन इज मस्ट। कंफर्मेशन, या इसको मैंने कहा था आप विटनेस कह लें, विटनेस गवाही। कंफर्मेशन कहते हैं किसी किस्म की शहादत
या गवाही कह लें आप, उसका मिलना या नजर आना जरूरी होता है, इज मस्ट। ठीक है, उसके बाद आफ्टर यू इंटर इनटू ट्रेड, आफ्टर यू इंटर इनटू ट्रेड, ठीक है, शहादत या गवाही या कंफर्मेशन या विटनेस पहले मिलना जरूरी होती है किसी भी किस्म की, यानी एनी में कर देता हूं, एनी कंफर्मेशन किसी भी किस्म की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, पहला, कि जो कंफर्मेशन होती है वो कितनी किस्म की हो सकती है, या जो विटनेस होती है वो कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो सर मुख्तलिफ किस्में हैं जी, मैं लिख देता हूं यहां पे, टाइप्स ऑफ कंफर्मेशंस। कंफर्मेशन की मुख्तलिफ किस्में हैं। पहली जो आज हम पढ़ेंगे वो है मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स की शक्लें अगर बन जाएं, जिसे हम कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे कि बाय की जो ट्रेड में इंटर होने के लिए जो कंफर्मेशन होती है उसको कहते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जो बड़े मशहूर किस्म के हैं तीन चार, वो मैं आपको बताऊंगा कौन से हैं। इसी तरीके से अगर सेल की ट्रेड में इंटर होने लगे हैं रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए, ठीक है, तो वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उनको हम कहते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जो तीन चार ज्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो क्या सिर्फ यही एक टाइप होती है कंफर्मेशन की या विटनेस की? नहीं सर, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी और होती हैं, लेकिन वो शुरू में ये जानना बहुत जरूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न। बाकी जो किस्में हैं जिसमें डाइवर्जेंस भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहे आपको। लेकिन ये हम आगे, जब आपका ये वाला काम पक्का हो जाएगा, जब आप बहुत अच्छे ये इस्तेमाल करके कैंडलस्टिक पैटर्न महीने 2-4 महीने में बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, फिर आपका दिल करेगा कि यार हमें कोई और कंफर्मेशन का पैटर्न भी सीखना चाहिए, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा। तो फिर आपके जहन में होना चाहिए कि एक कंफर्मेशन होती है डाइवर्जेंस भी, जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस, फिर वो भी सीख लेंगे। ठीक है, वैसे मैं अपने जो एडवांस हमारे पुराने हैं ट्रेडर्स, ठीक है, जिनको 4-6 महीने 2-3 महीने कम से कम हो चुके हुए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हुए, तो उनके लिए मेरी ये सीरीज चल रही होती है। हफ्ते में 2-4-5 सेशन मेरे जरूर होते हैं एडवांस लेवल के भी, ठीक है, तो उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा फिर। तो एक तो डाइवर्जेंस होती है जी, ठीक है, और एक होती है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। और इसको शॉर्ट में सिर्फ वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह आगे आप जो जो थोड़े पुराने ट्रेडर होते जाएंगे एडवांस लेवल पे, आप ये भी सीखेंगे फिर। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो पहला और सिंपल फॉर्म है, दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बुलिश भी और बेरिश भी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि देखें, ये बात तो तय हो गई कि कोई भी जो सपोर्ट का लेवल बनता है, मिसाल के तौर पे ये आपने एक 4 घंटे का मजबूत सपोर्ट का लेवल बना लिया अपने चार्ट के ऊपर, ये वाला, ठीक है, ये आपका सपोर्ट का लेवल है, मजबूत स्ट्रॉन्ग। 4 घंटे का चार्ट क्यों यूज कर रहे हैं हम? कि उसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इसी तरीके से फर्ज कर लें कि ये आपका एक लेवल आपने बना लिया
4 घंटे के चार्ट पे कम से कम एक मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया आपने, रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग 4 घंटे का, ठीक है, या एक दिन का भी हो सकता है, लेकिन 4 घंटे का दरमियाना होता है, ना बहुत ज्यादा कमजोर होता है और ना बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो अब फर्ज करें कि कैंडल अभी इस पॉइंट पे है, यहां पे लाइव कैंडल चल रही है। हो सकता है कि वो ऊपर से आ रही हो सकता है वो नीचे से ऊपर जा रही हो, लेकिन अभी यहाँ पे लाइव कैंडल है। हम फर्ज करते हैं, पहले सपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्ज ये करते हैं कि ये कैंडल ऊपर से आ रही है, पहले यहाँ पे गई थी, ठीक है, और यहां से नीचे आ रही है। तो हम वेट करेंगे कि ये कैंडल कहां पे आए, हमारे मजबूत सपोर्ट के लेवल को टच करे इधर आके। इसको टच करने के बाद जब हमें ये पता चल जाए, एक तो ऑप्शन ये हो सकता है ना कि इसको टच करने के बाद इसको यहां से तोड़े और नीचे क्लोज हो जाए इधर, फिर तो सपोर्ट का लेवल टूट गया, फिर तो हमने बाय की ट्रेड का सोच भी नहीं सकते, नहीं लेनी, ठीक है। तो बाय की ट्रेड हमने कब लेनी है कि जब हमें ये पता चल जाए कि ये नीचे आने के बाद कैंडल सपोर्ट के लेवल पे आके रुकी, इधर कहीं पे भी अंदर जाके, उसके बाद इस लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय बाज औकात यहाँ पे ये काफी टाइम लगा देगी इस तरीके से, ठीक है, लेवल के ऊपर, लेवल की दीवार के ऊपर ही जाके रुकी रहेगी। हमने इंतजार करना है किस चीज का, या तो ये कैंडल, कोई भी एक कैंडल इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के लेवल के नीचे, सपोर्ट के लेवल के नीचे जाके क्लोज हो जाए, फिर हम समझ लेंगे कि सपोर्ट का लेवल टूट गया, फिर हमने बाय की ट्रेड नहीं लेनी। ऐसा ही है ना। फिर हम इंतजार करेंगे कि यही सपोर्ट का जो लेवल टूटा है, कुछ कैंडल्स नीचे जाके वापस ऊपर आए और इसी टूटे हुए सपोर्ट के लेवल को रेजिस्टेंस के लेवल में बदल जाए। एक दफा टच करके जब यहां से कैंडल नीचे जाना शुरू करेगी, तो फिर इधर से हम सेल की ट्रेड देखेंगे, क्योंकि अब ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। ऐसा ही है ना, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। तो दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि कैंडल्स आई तो थी नीचे काफी देर या थोड़ी देर सपोर्ट के लेवल के ऊपर या बीच में रहने के बाद, जब यहां से प्राइस ऊपर उठनी शुरू करेगी, तो हम इधर से कहीं से बाय की ट्रेड में इंटर होंगे सपोर्ट के लेवल से ऊपर से। जब कैंडल वापस ऊपर उठना जाती है तो हम बाय की ट्रेड में इंटर होते हैं ना। लेकिन बाय की ट्रेड में इधर इंटर होने से पहले यहां पे हमें कोई ना कोई बुलिश कंफर्मेशन देखनी है। यहां पे बुलिश कंफर्मेशन, कोई गवाही चाहिए, कोई शहादत चाहिए, किस चीज की, जो हमें यह बताए कि हमसे पहले यहां पे बहुत सारे लोग दुनिया में और भी बाय की ट्रेड ले चुके हैं। जैसे आप अगर एनिमल जो प्लेनेट चैनल है या नेशनल ज्योग्राफिक एक चैनल है जहां पे डॉक्यूमेंट्रीज लगी रहती हैं नेचुरल, जो है वाइल्ड एनिमल्स वगैरह की, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ की, तो वहां पे अगर आप में से बहुत सारे दोस्तों ने डेफिनेटली कोई वीडियो ऐसी देखी होगी डॉक्यूमेंट्री के, जिसमें एक जंगल है बहुत बड़ा और उसमें बहुत बड़ी जानवरों की, एनिमल्स की बहुत बड़े ग्रुप की, हजारों में जानवर हैं, सैकड़ों में, वो माइग्रेशन कर रहे हैं सीजन चेंज होने की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहे हैं। और जाते जाते रास्ते में एक बहुत बड़ा दरिया या नदी आ गई है, और उस नदी में पानी का फ्लो भी तेज है और बीच में बड़े बड़े वो भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, ठीक है ना। तो अब वो जानवर क्या करते हैं कि वो जानवर, उनको पता है कि बीच में मगरमच्छ हैं और उन्होंने क्रॉस भी करनी है वो नदी, तो क्या करते हैं, सारे जानवर खौफ में आके खड़े हो जाते हैं नदी के किनारे के ऊपर। क्यों? क्योंकि सब ने क्रॉस करना है, ये भी पता है कि क्रॉस, नदी क्रॉस करनी भी बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर नदी में छलांग लगाते हैं तो मगरमच्छ भी बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं, वो भी खाएंगे उनको। तो इतने में क्या होता है कि एक जानवर, भाई उधर इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, आपको ठीक आ रही है, तो उनका इंटरनेट का इश्यू हो सकता है ना। हाँ अच्छा भाई, मुझे भी पता चला है कि कुछ दोस्तों को
मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। देखिए मैंने अपनी तरफ से साउंड फुल रखी हुई है, मैं दुबई ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से सब ओके है। अगर पाकिस्तान में या किसी जगह पे किसी दोस्त को आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि उनका इंटरनेट का इशू हो सकता है, या उनका जो हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी टेक्निकल। सर आवाज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, तो जब आपको वीडियो मिलेगी ना रिकॉर्डिंग, तो उसमें तो आवाज क्लियर होगी, तो फिलहाल गुजारा करें, जो कमी बेशी होगी तो वो बाद में आपको फिर वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसको देख लीजिएगा, उसमें आवाज क्लियर होगी। क्योंकि ये जो कुछ दोस्तों को ठीक आ रही है, कुछ दोस्तों को ठीक नहीं आ रही, तो ये हमारी एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है टेक्निकल या वट एवर एल्स, वो आपकी तरफ से ही है। ठीक है जी। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम इम्प्रूव कर सके, हमारी तरफ से एवरीथिंग इज फाइन। ओके जी, मैं वापस आगे बढ़ता हूँ। वो मिसाल में ये दे रहा था कि जानवर खड़े हैं बहुत सारे, खौफ है, दरिया या नदी क्रॉस भी करनी है, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा छलांग लगाने की, कोई जानवर भी, सारे खड़े हैं। ठीक है, आपने लाजम कोई ऐसी वीडियो देखी होगी। फिर क्या होता है कि एकदम से एक जानवर छलांग लगाता है, पहल करता है। बस उसके पहले जानवर के छलांग लगाने की देर होती है कि उसकी देखा देखी में सारे जानवर दूसरा छलांग लगाता है, तीसरा लगाता है, चौथा लगाता है, पांचवा लगाता है। क्यों? सर बात यह है कि जब पहला जानवर छलांग लगा लेता है ना, और उसको देख के एक दूसरा दलेर जानवर होता है, वो छलांग लगाता है कि चलो यार, अगर खाएंगे मगरमच्छ तो उस पहले को खाएंगे ना, हो सकता है मैं बच जाऊं। ठीक है, उसकी देखा देखी में तीसरा लगाता है, चौथा लगाता है, फिर सारे ही लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बाकी डरपोक होते हैं ना पीछे, वो दलेर नहीं होते, उनको कंफर्मेशन मिल चुकी होती है कि यार अब कितने मगरमच्छ होंगे, एक दो तीन चार होंगे, पांच होंगे, तो वो मुझे तो नहीं खाएंगे, मुझसे पहले जो 10-20 छलांगे लगा चुके हैं उनको खा जाएंगे, मैं फिर भी निकल जाऊंगा। यानी पिछलों को, जो बाद में छलांगे लगा रहे हैं, उनको एक कंफर्मेशन मिल गई है कि अब उनको एक यकीन दहानी मिल गई है कि यार अब हम बच जाएंगे, हमें नहीं पकड़ेंगे मगरमच्छ, अगर उन्होंने पकड़ना है तो पहले हमसे पहले जो छलांगे लगाई हैं उनको पकड़ेंगे। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये होती है कंफर्मेशन। तो जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है, वो भी अपना नॉलेज अप्लाई करके चार्ट के ऊपर सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के लेवल बना के बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि ये आए यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे कैंडल्स। अब यहां से वो इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसी किस्म की कैंडल की शक्ल बने जो ये बताए कि अब यहाँ पे लोगों ने बाय की ट्रेडें लेना शुरू कर दी हैं, ताकि हम भी वहां से बाय की ट्रेड ले लें। कंफर्मेशन का मतलब ये होता है। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने कंफर्मेशन के लिए करना क्या पड़ेगा, कंफर्मेशन ढूंढने के लिए? तो हमें ये करना है कि हम अभी 4 घंटे के चार्ट पे हैं। ठीक है, फर्ज करें अभी हमने ये नॉलेज अप्लाई किया हुआ है 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाए हुए हैं। अब फौरन हमने कंफर्मेशन जब देखा कि प्राइस यहां पे मौजूद है कैंडल्स, तो फौरन हमने चार्ट को ओपन कर लेना है छोटे पे 30 मिनट पे, या 15 मिनट पे। फिर क्या होगा? तो जब आप इस जगह पे देखेंगे ना 15 मिनट की कैंडल को, या 30 मिनट की कैंडल को, या इवन 5 मिनट की कैंडल को, तो वो छोटी कैंडल्स होती हैं, वो 5 मिनट की कैंडल तो 5 मिनट में क्लोज हो जाएगी, या 15 मिनट की कैंडल 15 मिनट पूरे होंगे तो क्लोज हो जाएगी। तो अगर उस छोटी कैंडल की शक्ल यहां पे बुलिश कैंडल वाली बन जाए, ठीक है, जो हमें देख के ये बताया कि इस कैंडल की शक्ल ये बता रही है कि इसमें तो बायर बहुत ज्यादा इंटर हो चुके हैं, तो उस कैंडल को हम कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल करके हम भी अगली कैंडल में बाय की ट्रेड ले लेंगे। ऐसा है कि नहीं? ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी कैंडल की शक्लें हैं जो छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इवन 1 घंटे में, बाजुका 4 घंटे में भी अगर यहाँ पे बन जाए, तो हम समझेंगे कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की शर्त पूरी हो गई है, कंफर्मेशन पूरी हो गई है, अब आप बाय की ट्रेड ले लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब मैं आपको अगले पेज के ऊपर बताता हूं कि इस सपोर्ट के स्ट्रांग लेवल के ऊपर, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं जी बुलिश
कैंडलस्टिक पैटर्न्स, या वेरी कॉमन कर लें, बहुत ज्यादा जो बनने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा बनते हैं, वेरी कॉमन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, वो कौन से हैं? ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे। पहला जो होगा वो इस तरीके से कैंडल बनेगी कि ये सपोर्ट का लेवल है, यहां पे फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट का लेवल है। क्या है? ये सपोर्ट का लेवल है। और यहां पे ऊपर से कैंडल्स आई, टक्कर मारी इधर, उसके बाद यहां पे कहीं पे सपोर्ट के लेवल के ऊपर अगर एक ऐसी कैंडल बन जाए जिसकी सपोर्ट के लेवल के ऊपर एक बड़ी विक हो नीचे की तरफ, बाजुकात वो विक सपोर्ट के लेवल से नीचे तक चली जाती है ऐसे, और सपोर्ट के लेवल के ऊपर कहीं पे इस तरीके से बॉडी हो कैंडल की। अब इस कैंडल को देख के आपको क्या चीज नजर आ रही है जहन में? ठीक है, आपको डेफिनेटली नजर आ रहा है एक हथौड़ा। ठीक है, हथौड़ा भी ऐसा कि जिसकी नीचे की तरफ डंडा बड़ा है, ऊपर जो ग्रीन कलर का मैंने लोहा बनाया है, बॉडी बनाई है कैंडल की, वो छोटी है। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ डंडा निकला हुआ है विक, वो बहुत छोटी सी है या ना होने के बराबर है, नहीं है, या नहीं है या है तो छोटी सी है। तो इस कैंडल को आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हैमर, क्योंकि ये हथौड़े की तरह की नजर आ रही है। इसका नाम आप देंगे हैमर, हथौड़ा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे ये बना है ना, वो जगह है सपोर्ट का लेवल। वहां से हमने नॉलेज कह रहा है कि यहां से आपको बाय की ट्रेड मिल सकती है, लेकिन अभी तक हम नहीं ले रहे थे, डरे हुए थे कि ये ना हो कि मगर हम ही छलांग लगाएं और हमें ही मगरमच्छ पकड़ ले। मेरी बात समझ रहे हैं? हम इंतजार कर रहे थे यहाँ पे बाय की ट्रेड लेने से पहले कि यार जब हमें ये पता चले ना कि और बहुत सारे ट्रेडर दुनिया में यहाँ से बाय की ट्रेड ले चुके हुए हैं, तो फिर हम उनको फॉलो करेंगे भीड़ चाल को, तो हम भी फिर विनर बन जाएंगे। मेजॉरिटी रूल्स ना, ज्यादा लोग जिस तरफ ट्रेडें लेंगे उस तरफ हम ट्रेड लेंगे तो फायदा होगा हमें भी, ऐसा ही है। तो अब इस तरह की एक शक्ल बन गई। याद रखें कि इसकी जो बॉडी का कलर है वो ग्रीन भी हो सकता है, यानी ऐसे भी बॉडी छोटी होनी चाहिए, जो विक है नीचे की तरफ वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, बॉडी से कम 3 गुना लंबी होनी चाहिए। तो इसकी बॉडी का कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है ग्रीन हो, लेकिन इसकी बॉडी का कलर, मैं यहां पे आर लिख देता हूं, ये इस तरीके से भी हो सकता है। बॉडी का कलर रेड भी हो सकता है जी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन हो। ये तो रेड कलर की जो बॉडी है वो भी होगी, तो इसको हैमर ही कहेंगे, क्योंकि बाकी शराइत ये पूरी कर रहा है कि सपोर्ट के लेवल के ऊपर बना है। बाज औकात ये जो नीचे वाला विक है वो इस सपोर्ट के लेवल से नीचे चली जाती है थोड़ी, तो वो भी अच्छी होती है। बाज औकात सिर्फ ऊपर ही होती है, वो भी ठीक है। तो ये जो कैंडल है ना, ग्रीन कलर की बने हैमर वाली या रेड बॉडी वाली बने, अगर ये सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर बन जाए तो ये कैंडल, इसकी शक्ल जब ये क्लोज हो जाएगी, चाहे ये 5 मिनट की है, चाहे ये 15 मिनट की है, 30 मिनट की है, 1 घंटे की है, 4 घंटे की है, किसी भी टाइम फ्रेम में है, तो इस कैंडल की शक्ल आपको ये बात बताती है कि भाई इस कैंडल में जब ये क्लोज हुई है, इसमें बायर बहुत ज्यादा इंटर हो चुके हुए हैं, सेलर कम है, और बायर बहुत ज्यादा इंटर हो चुके हुए हैं। कैसे? अब आप देखें गौर से, जरा समझिएगा कि जब ये कैंडल शुरू हुई थी, ये वाली बुलिश कैंडल क्लोज हो चुकी है ना, तब इसकी शक्ल पक्की है, हमें पता है कि क्या हुआ। ये ओपन कहां पे हुई थी? अगर ये बुलिश है, अगर बुलिश है तो ओपन हुई थी यहां पे, इस जगह पे। ये तो हमें कंफर्म है ना कि यहां पे ओपन हुई थी।
क्योंकि इसकी बॉडी का कलर ग्रीन है, तो ओपन नीचे हुई थी, क्लोज ऊपर हुई है। ओपन होने के बाद ये पहले आई थी नीचे। जब ये नीचे आई थी तो इसका कलर रेड आया था यहां तक, ऐसा ही है ना, जब पहले नीचे आई थी सेलर बहुत ज्यादा थे तब आई थी ना नीचे। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर ये इस पॉइंट से ज्यादा नीचे नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि यहां से बेतहाशा बायर इंटर हुए थे। सेलर जो है वो सेल की ट्रेड में प्रॉफिट वाले निकल गए और ज्यादा बायर इंटर हुए इधर से नीचे से। तो क्या हुआ, बायर ज्यादा हो गए। जब बायर ज्यादा हुए सेलर कम हुए तो प्राइस ऊपर जा रही थी। कहां तक गई थी? यहां तक। फिर यहां पे थोड़े से सेलर इंटर हुए, लेकिन जब टाइम खत्म हुआ तो यहां पे कैंडल क्लोज होगी इस जगह पे। यानी क्लोज होने से पहले बायर पूरे कंट्रोल में थे, प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, मेजॉरिटी में थे। सेलर वीक थे, सेलर कम थे, बायर ज्यादा थे। तो अब अगर इसके बाद अगली कैंडल शुरू होगी तो वो यहां पे शुरू होगी ना, कहीं पे इधर इस जगह पे जहां पे पिछली क्लोज हुई है, उसके आमने सामने, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर। तो ज्यादा चांसेस क्या है? क्योंकि पिछली कैंडल जब क्लोज हुई है तो उसमें बायर पूरे कंट्रोल में है, पावर में है, ऊपर लेके जा रहे हैं प्राइस को। तो ज्यादा चांसेस हैं कि अगली जो कैंडल होगी वो, पहली बात है, नीचे आएगी नहीं। अगर आएगी तो थोड़ा आएगी और वापस बायर कंट्रोल में आ जाएंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी ये वाली जो शक्ल है, अगर ये रेड कलर की हथौड़ा है, अगर उसकी बॉडी रेड कलर की है, ये वाली जो आगे मैंने बनाई है, तो इसको जरा एक्सप्लेन कर लें, देख लें कि ये क्या बता रही है हमें। जब ये क्लोज हो गई है, ये भी यही बता रही है कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी? इस जगह पे ऊपर। क्यों? रेड बॉडी है तो ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई। ओपन होने के बाद क्या हुआ? पहले ये नीचे आई थी, कहां तक आई थी? यहां तक। क्यों नीचे आई थी ओपन होने के बाद? इसलिए क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा थे, सेलर ज्यादा थे, बायर कम थे, तो प्राइस नीचे आई थी ना, रेड कलर यहां तक। फिर यहां पे नीचे क्या हुआ कि यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा इंटर हो गए, इधर से नीचे नहीं लेके जा सके, क्योंकि बायर ज्यादा हो गए, सेलर निकल गए, कुछ कम हो गए प्रॉफिट की ट्रेडें काट के। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब बायर ज्यादा होने की वजह से प्राइस यहां से वापस ऊपर जाना शुरू हुई। जब ऊपर जा रही है तो सेलर कम है, बायर ज्यादा है। यहां पे पहुंचे थे इस जगह पे कि कैंडल का टाइम खत्म हो गया, तो कैंडल क्लोज होगी ना यहां पे क्लोज हो गई। अगर टाइम खत्म ना होता कैंडल का तो इसने मजीद, बायर ने ऊपर लेके जा सकते थे ना इसको। क्या हमें क्या पता कहां तक लेके जाते, लेकिन क्लोजिंग से पहले बायर कंट्रोल में थे, कैंडल ऊपर जा रही थी। तो जब अगली कैंडल ओपन होगी वो कहां से होगी? जहां पे पिछली क्लोज हुई है उसके इधर। तो अगली दो चांसेस बन सकते हैं, हो सकता है थोड़ी सी नीचे जाए इधर से, फिर बायर कंट्रोल में आए और प्राइस को वापस ऊपर ले जाए ऐसे। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि पिछली कैंडल के क्लोज होने पे बायर पूरे कंट्रोल में थे, ऊपर लेके जा रहे थे प्राइस को। तो इसलिए इस तरह की जो कैंडल की शक्ल हथौड़े वाली होती है, अगर उसकी बॉडी रेड है या अगर ग्रीन है, फिर तो बहुत पावरफुल सिग्नल है ना कि पूरे ही कंट्रोल में है बायर शुरू से ही। लेकिन अगर ग्रीन रेड कैंडल भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा 19-20 का ही फर्क पड़ता है। तो मतलब दोनों का एक ही होता है कि भाई अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल हथौड़े वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बनना जरूरी है, रास्ते में कहीं पे भी नहीं। अगर यहाँ पे बन गई इस तरीके से, या आप देखें ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है, इधर से यहां से ऊपर से नीचे आ रही है, कोई सपोर्ट नहीं है 4 घंटे की, तो यहाँ पे बन गई इस तरीके से एक कैंडल ये ऐसे, तो क्या ये मैटर करेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बनना जरूरी होती है। यहाँ पे सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ है आपने चार्ट के ऊपर, यहाँ पे बन गई, ये वैलिड है जी, अब इसकी वैल्यू है, और कहीं पे इसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है। तो यहां से अब अगर इस तरीके से बन गई, ठीक है, रेड कैंडल की, रेड बॉडी की या ग्रीन बॉडी की, तो ये हैमर है, इसकी वैल्यू है। अब हम क्या वेट करेंगे? हम वेट करेंगे कि अगली कैंडल शुरू हो, यहां से ओपन हुई। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो अगली कैंडल पहले थोड़ी सी नीचे आएगी, तो आने दें, जहां तक आए सपोर्ट के लेवल तक, जहां से वो वापस ऊपर उठना शुरू हो ना,
यानी नीचे की तरफ विक छोड़ना शुरू करे, ठीक है, यहां से, तो आप इंटर हो जाएं बाय की ट्रेड में। यहां से आप बाय की ट्रेड में, जितना नीचे से इंटर होंगे उतना जबरदस्त है, यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएं। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये नई कैंडल दूसरी शुरू हो और नीचे आए ही ना, जहां से शुरू हुई वहां से ही ऊपर जाना शुरू हो जाए ऐसे। तो फिर क्या करेंगे आप कि जैसे ही प्रीवियस कैंडल का जो हाई था वो टूटे, उससे प्राइस ऊपर जाए, तो यहां से आप बाय में इंटर हो जाएं। ये यहां से इधर से ऊपर जाए जैसे ही, तो बाय में एंटर हो जाएं। दोनों सूरतों में पहली जो कैंडल थी हथौड़े वाली, उसको आपने कंफर्मेशन के तौर पे ले लिया है कि हाँ जी बायर इंटर होना शुरू हो चुके हैं आपसे पहले। अब आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा इस ट्रेड का? यहां से इंटर हूं तब भी स्टॉप लॉस, ये अगर विक नीचे लगी हुई है तो इस विक से भी नीचे थोड़ा सा यहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर नीचे विक नहीं है तो स्पोर्ट का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है नीचे वाला, उससे 15 से 20 पिप नीचे, गोल्ड में अगर कम से कम 2 पॉइंट नीचे, ठीक है, ताकि जल्दी इधर हिट करके ऊपर ना निकल जाए, थोड़ा फासले पे होना चाहिए यहां पे, ठीक है जी। और टीपी आपकी कहां पे होगी? टीपी आपकी होगी नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर, ठीक है, फर्ज करें यहां पे है, उससे थोड़ा सा नीचे यहां पे आपकी टीपी होगी। तो कम से कम जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होनी चाहिए कि जहां से आपने ट्रेड ली है वहां से एसएल का फासला कितना होना चाहिए और टीपी का कितना होना चाहिए, 1:2। कल हम बात कर चुके हैं डिटेल में। कम से कम इतना होना चाहिए, जो कि लाजम मिल जाता है आपको, इससे ज्यादा भी मिल जाता है, ठीक है जी। तो ये होती है हैमर की बुलिश कंफर्मेशन। ये हो गया पहला, ठीक है, हैमर। अच्छा, दूसरा कौन सा शक्ल होगी कैंडल की, वो भी यहां पे बनाता हूं। दूसरी शक्ल हो सकती है जी, हैमर नहीं होगा, कुछ और किस्म की कैंडल बनेगी, उसको हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। वो कौन सा होगा? बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है जी, उसका नाम है। वो एक कैंडल नहीं होती जी, वो होती है 2 कैंडल्स। अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है नीचे, और कैंडल ऊपर से आ रही है, सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय सपोर्ट के लेवल के ऊपर कुछ इस तरीके से पहली कैंडल बनाती है रेड कलर की। उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है, छोटी बड़ी कोई भी, ठीक है, सपोर्ट के लेवल के ऊपर, लेकिन उसका कलर रेड होगा, ठीक है ना, पहली कैंडल का सपोर्ट के लेवल के ऊपर। लेकिन दूसरी कैंडल जो अगली है, यहां पे अगर बड़ी कैंडल बन जाए, भरी हुई, जिसकी बॉडी बहुत बड़ी है और ग्रीन कलर की है, इसके ऊपर जितनी विक कम होगी या ना होगी उतना अच्छा होता है। नीचे की तरफ विक चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, ठीक है जी। अब देखें ये 2 कैंडल्स जो बनाई हैं, ये दूसरी कैंडल भी क्लोज हो गई। इसमें क्या खास बात है कि जो पहली कैंडल है वो रेड कलर की है स्पोर्ट के ऊपर, उसका साइज जितना भी है छोटा है। किससे? जो दूसरी कैंडल है वो ग्रीन है, बहुत बड़ी है, बॉडी बड़ी है, उसने मुकम्मल तौर पे पिछली रेड कैंडल को ढांप लिया हुआ है। ढांपने को कहते हैं इनगल्फ कर लिया हुआ है। किसको? बड़ी ग्रीन कैंडल ने अपने से पिछली छोटी रेड कैंडल को। इस तरह की 2 कैंडल्स बन जाएं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, तो तीसरी जो कैंडल ओपन होती है वो इधर से होगी ना, यहां पे इधर से कहीं से। अब आपने वेट करना है, या तो वो कैंडल नीचे आए, आने दें, जितना नीचे आए सपोर्ट के लेवल के नजदीक आने दें, जहां से वो वापस ऊपर उठना शुरू करे ना, बाय की ट्रेड ले लें। या हो सकता है नीचे जाए ही ना, तो फिर क्या हो सकता है कि जैसे ही प्रीवियस जो बुलिश कैंडल थी ये वाली, जिस इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग जिसने रेड को पिछली को
इनगल्फ किया है, कवर किया है। जैसे ही इसके हाई से ऊपर जाए अगली कैंडल, यहां से ऊपर निकले, तो आप यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएं। ये दो ही सिनेरियोस बन सकते हैं ना। दोनों सूरतों में आपका जो एसएल होगा वो होगा कहां पे, नीचे, लेवल के नीचे। अगर विक लगी हुई है उसके भी नीचे, यहां पे स्टॉप लॉस। टीपी कहां पे हो गई, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है, नेक्स्ट ऊपर, उसके थोड़ा सा नीचे, यहां पे आपकी टीपी होगी। और रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना होना चाहिए, एसएल और टीपी के बीच में मिनिमम 1:2 लाजम होना चाहिए। इससे ज्यादा ही मिलता है, कम से कम इतना लाजम मिल जाता है 4 घंटे के लेवल्स पे। ठीक हो गया जी। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, अकेली नहीं होती। और क्या होगी कि सपोर्ट के लेवल के ऊपर पहली कैंडल रेड होगी, उसकी शक्ल ऐसे भी हो सकती है, उसकी शक्ल ऐसे भी हो सकती है, उसका साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन रेड कैंडल होनी चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन जो दूसरी कैंडल होगी वो इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रीन होनी चाहिए और बड़ी बॉडी की होनी चाहिए, और ऊपर की तरफ बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। अगर विक है तो छोटी, और नीचे चाहे जितनी मर्जी विक हो या ना भी हो। तो अब देखें, कवर तो कर लिया ना उसने बड़ी। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। कहां पे इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट के लेवल पे बनना चाहिए स्ट्रांग। रास्ते में की पे बन रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात क्लियर होगी जी। एक पैटर्न में आपको तीसरा बुलिश बताता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है जी। वो कौन सा है, वो है जी जिसको हम कहते हैं तीसरा, उसे हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार। उसका नाम बड़ा जबरदस्त है, सुबह का सितारा, मॉर्निंग स्टार। ये भी क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बाय की ट्रेड जहां से नॉलेज कह रहा है कि ले लो, वहां पे अगर बन जाए तो ये हमारे लिए बाय की ट्रेड से पहले कंफर्मेशन साबित हो सकती है। लेवल कौन सा होगा, वही सपोर्ट का लेवल, कहीं और इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सिर्फ सपोर्ट के लेवल के, मजबूत सपोर्ट के लेवल के ऊपर इसकी वैल्यू है जी। ये आप समझ गए हैं, ठीक है ना। अब ये 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है जी। ये पैटर्न जो है इसमें 3 कैंडल्स शामिल होती हैं। कितनी, 3, ना 1 ना 2, पूरी 3 कैंडल्स बनेंगी इस शक्ल की, तो ये मॉर्निंग स्टार कहलाएगा। और कहां पे बनेंगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर। तो मैं अगेन, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, ऊपर से कैंडल्स आ रही हैं, नीचे टकराती हैं। अब पहली कैंडल रेड है, छोटा साइज की है, बड़े साइज की है, शर्त यह है कि कलर रेड होना चाहिए। ये होगी पहली, नीचे में नंबरिंग भी कर देता हूं, ये पहली कैंडल होगी, रेड होनी चाहिए। दूसरी कैंडल शर्त यह है कि वो 50-50 वाली होनी चाहिए, और स्पोर्ट के लेवल के ऊपर हो या बेशक थोड़ी नीचे हो, लेकिन उसकी जमा के निशान वाली कैंडल होनी चाहिए। क्या मतलब, ऐसे जितनी वीक बॉडी छोटी होनी चाहिए, जितनी वीक ऊपर है उतनी वीक नीचे होनी चाहिए। बॉडी अगर है नहीं है तो भी चलेगी, सिर्फ जमा का निशान है। और अगर बॉडी है तो फिर कितनी, कौन सी कलर कौन सा होना चाहिए, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन दूसरी कैंडल एक स्टार होना चाहिए, सितारे की, जिसे हम डोजी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब ये कैंडल की शक्ल भी हो सकती है, ये जमा का निशान जिसकी बॉडी है ही नहीं। ये भी हो सकती है कि छोटी सी ग्रीन बॉडी है, ये भी हो सकती है कि छोटी सी रेड बॉडी है, ठीक है, ये वाली। और ये भी हो सकती है कि ये इस तरीके से है लेकिन छोटी सी बड़ी बॉडी है और रेड कलर की है।
और ये भी हो सकती है कि ये है जमा के निशान वाली, लेकिन बॉडी का कलर जो है, छोटी बॉडी है लेकिन ग्रीन कलर की है, कुछ इस तरीके से। समझ गए हैं जी? यानी छोटी कैंडल प्लस के साइन वाली नजर आनी चाहिए, चाहे बॉडी है या नहीं है। अगर है तो छोटी हो, बहुत बड़ी ना हो। ठीक है। और वो दूसरी कैंडल होनी कहां पे चाहिए? वो होनी चाहिए स्पोर्ट के लेवल के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हो या विक नीचे सेंटर में हो, इस तरीके से हो। ठीक है, ये होगी दूसरी कैंडल की शक्ल। तीसरी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मॉर्निंग स्टार में तीसरी कैंडल होनी चाहिए ग्रीन कलर की और बड़ी, ऐसे ऊपर, जैसे ऊपर ये थी बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है। और ऊपर की तरफ विक अगर है तो छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। नीचे की तरफ विक जितनी बड़ी मर्जी हो ना हो, एक ही बात है, जितनी हो बड़ी ठीक है, चलेगी। अब इसकी जो तीसरी कैंडल है ना, वो उसकी बॉडी पहली कैंडल जो रेड थी कम से कम उतनी लाजम होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी तीसरी कैंडल। जब ये तीन कैंडल्स, पहली रेड स्पोर्ट के लेवल के ऊपर, दूसरी स्टार वाली नीचे बॉटम पे, और तीसरी ग्रीन कलर की कैंडल बड़ी, कम से कम पहली रेड कैंडल की बॉडी से जितनी लाजम होनी चाहिए इतनी या इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के लेवल पे बन जाए तीन कैंडल्स की शक्लें, तो ये मॉर्निंग स्टार बन जाता है। ये क्या बन जाता है, इसकी हम लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे अगले सेशन में। ठीक है ना? तो ये मॉर्निंग स्टार बन जाता है जब ये तीन कैंडल स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के लेवल पे इस तरतीब से बन जाए। इसको हम क्या समझेंगे कि ये क्या बन गया है? टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 5 मिनट का, 15 मिनट का, ठीक है, 30 मिनट का, 40 मिनट का। ये आप छोटे नॉलेज आपने बड़े चार्ट पे अप्लाई किया हुआ है 4 घंटे पे, ये देखने के लिए कंफर्मेशन आप छोटे चार्ट पे आ जाएं। 15 मिनट का भी चार्ट देखें, 5 का भी देखें। ठीक है, जिस पे पहले आपको मिल जाए बस ट्रेड में एंटर हो जाएं। कंफर्मेशन छोटे चार्ट पे पहले मिलती है। ठीक है, नॉलेज बड़े चार्ट का है। तो अब अगली जो कैंडल है वो शुरू कहां से होगी? यहां से कहीं से। दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो नीचे आए, वेट कर लें जितना नीचे आए, जहां से ऊपर उठना शुरू हो वहां से बाय की ट्रेड में एंटर हूं। दूसरी तरतीब क्या हो सकती है कि वो जैसे ही ओपन हुई थी यहाँ पे चौथी कैंडल, वो नीचे आई ही नहीं, उसने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। तो ऐसी सूरत में जैसे ही पिछली कैंडल की बॉडी से ऊपर जाए तो बाय में एंटर हो जाए, इधर से बाय। दोनों सूरतों में स्टॉप लॉस ये नीचे होगा। लोअर लेवल जो है इसके थोड़ा नीचे, अगर विक लगी हुई है तो उसके नीचे ये स्टॉप लॉस है आपका। और टीपी जो है वो होगी अगले रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे, यहां पे ये आपकी टीपी होगी। ठीक है, इन दोनों का स्टॉप लॉस और टीपी का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ये लाजम होनी चाहिए। कम से कम उसको मैनेज किया जा सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। वो आगे हम कल बात भी की थी हमने, और मजीद कल के सेशन में, यानी अगले सेशन में हम इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे तो देख लेंगे कि कितनी बन रही है लाइव चार्ट के ऊपर। ये तीन पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए बुलिश कंफर्मेशन के, जो कि जिसमें पहला पैटर्न है बुलिश हैमर, यानी सिर्फ हैमर, वो बेरिश भी हो सकता है, यानी कि ये वाला ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, हथौड़ा होना चाहिए, विक नीचे बड़ी, बॉडी छोटी, ऊपर विक या होना अगर है तो बहुत छोटी, ना होने के बराबर। दूसरा था दो कैंडल्स वाला, जिसे हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। नाम याद रखना जरूरी है और समझना जरूरी है कि पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, छोटी, और बड़ी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए जो उस प्रॉपर उसको ढांपे या इनगल्फ करे, तब ये इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, बुलिश इनगल्फिंग। और तीसरा है तीन कैंडल्स का पैटर्न, जिसमें पहली होगी रेड कैंडल। ठीक है जी, जिसमें पहली रेड कैंडल होगी, ये मैं क्रॉस करता हूं, यहां पे बनाता हूं। फर्ज करें कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये पहली थी रेड कैंडल, ऊपर से आ रही थी ऐसे, शक्ल कोई भी थी उसकी। दूसरी जो थी वो नीचे बनी थी इस तरीके से बॉटम पे, स्टार वाली कैंडल, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। और तीसरी कैंडल जो बनी वो लाजम है कि ग्रीन हो
और उसकी बॉडी कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए कि जितनी पहली रेड कैंडल की है या उससे बड़ी हो। ठीक है, तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार होता है जी, ये 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये जो नीचे दूसरी कैंडल है ना बॉटम पे, स्टार वाले सितारे वाले जमा के निशान वाली, इसकी बॉडी होती भी नहीं है, बाजुकात ग्रीन होती है छोटी सी, बाजुकात रेड होती है, वो चल सकती है, बता चुका हूं। इसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये हो गया जी बाय की ट्रेड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे जब प्राइस ऊपर उठ रही होती है तो इनमें से कोई एक पैटर्न बन जाए, कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल करें, अगली कैंडल जो बने उसमें से इंटर हो जाए 2 जगहों से जहां से आपको मौका मिल रहा है, किसी एक जगह से, दोनों में से। ठीक हो गया जी। अब आते हैं कि अगर सेल की ट्रेड लेनी है तो यही तीनों पैटर्न्स हैं, इनकी जगह चेंज हो जाएगी और ये उल्टे हो जाएंगे, तरतीब कैंडल्स की रिवर्स हो जाएगी। अभी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे बने थे तो बाय की कंफर्मेशन दे रहे थे, अगर यही उल्टी तरतीब में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बन जाए तो सेल की ट्रेड की कंफर्मेशन दे देंगे। यही 3 पैटर्न्स मैं आगे आपको बता देता हूं जल्दी से, कंसेप्ट आपको समझ आ गया है जी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, यानी बेरिश। अब क्या है बेरिश? कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मकसद आपको समझ आ गया है। ये भी 3 होते हैं जी, बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं, वैसे तो दो तीन और भी हैं लेकिन बस आप यहां तक की रहें, ये ज्यादा अहम है और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। पहला है जी जिसे हम कहते हैं उल्टा हथौड़ा, इनवर्स, इनवर्स हैमर। 1 सेकंड वेट कीजिएगा जी। ये मैंने क्या लिखा है? इनवर्स हैमर, के है हथौड़ा हैमर लेकिन उल्टा हो गया है। इसका दूसरा नाम है जो ये कम इस्तेमाल होता है इनवर्स हैमर, इसका दूसरा नाम इस्तेमाल होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, ठीक है, ये भी इस्तेमाल होता है, एक ही मतलब है। अब आप देखें कि है रेजिस्टेंस का लेवल, कौन सा लेवल है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस का लेवल है स्ट्रॉन्ग, कम से कम 4 घंटे का आपके केस में। और कैंडल्स जा रही थी नीचे से ऊपर, पहले टक्कर मारी, तोड़ के ऊपर नहीं गई, यहां से वापस नीचे जाने से पहले, ठीक है, यहां पे इस तरीके का एक सिग्नल दे दिया उन्होंने कि जिस कैंडल बन गई जिसकी ऊपर की तरफ विक है, बाजुकात ये रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे भी होती है, इस तरीके से डंडा है, और यहां पे रेड कलर की बॉडी, या नीचे की तरफ विक है ही नहीं है, अगर है तो बहुत छोटी ना होने के बराबर, ऊपर की तरफ विक बड़ी है, और या ये भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह की शक्ल, यानी कि ये ऐसे, रेड कलर की छोटी सी बॉडी, या जरूरी नहीं है रेड कलर की बॉडी हो, ये ग्रीन कलर की बॉडी भी हो सकती है ऐसे। दोनों में से कोई एक हो सकती है, ठीक है जी। तो हमारे लिए ये
शूटिंग स्टार बन गया, यानी कि उल्टा हथौड़ा बन गया, जो कि कंफर्म कर रहा है कि भाई अगली कैंडल जब शुरू हो यहां से, या तो थोड़ा ऊपर जाए, वेट करें रेजिस्टेंस के नीचे, जैसे ही वहां से नीचे जाना शुरू करे सेल, या इधर इसके नीचे जाए, प्रीवियस जो कैंडल थी हैमर, उसका जो लो है उसके नीचे जाए तो यहां से सेल। दो ही जगह है ना। इसका एसएल कहां पे होगा? उल्टा ऊपर, रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा ऊपर, अगर विक है तो उससे भी थोड़ा ऊपर। टीपी किधर होगी? नीचे जो सपोर्ट का लेवल है उससे थोड़ा ऊपर ये टीपी। मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना होना चाहिए? 1 to 2 कम से कम होना चाहिए। क्लियर हो गया जी। दूसरा, पहले हमने क्या पढ़ा था? दूसरा पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग। अब मैं बुलिश की जगह बेरिश लगा दूंगा, रहेगा इनगल्फिंग ही। ठीक है, अब देखिएगा उल्टा कैसे हो जाएगा। तो दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पे बेरिश इनगल्फिंग। ये दो कैंडल्स हैं, कहां पे बनेगी? स्ट्रांग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। कैसे? पहली कैंडल क्योंकि ऊपर जा रही है ना नीचे से, तो यहां पे बननी चाहिए रेड कलर की। शक्ल कुछ भी हो सकती है उसकी। ठीक है, रेड कलर की, सॉरी ग्रीन कलर की होनी चाहिए पहली कैंडल। असल चीज दूसरी कैंडल है, जो कि लाजम है कि रेड कलर की हो, और पहली कैंडल की बॉडी से जो ग्रीन कलर की थी उससे बड़ी होनी चाहिए, और नीचे की तरफ या तो विक होनी नहीं चाहिए, अगर है तो छोटी होनी चाहिए, ऊपर की तरफ चाहे जितनी मर्जी विक हो या ना हो, एक ही बात है। ये दो बन गए जी, कि ग्रीन कलर ऊपर की तरफ जा रही है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, उससे बड़ी कैंडल जिसने मुकम्मल तौर पे, रेड कैंडल ने पिछली अपोजिट कैंडल को, ग्रीन कलर को इनगल्फ कर लिया है, कवर कर लिया है, यानी ढांप लिया है। तो ये इनगल्फ कौन सी कैंडल ने किया है? रेड वाली ने, बेरिश ने। इसलिए इस पैटर्न को, दो कैंडल्स के इस तरतीब से पैटर्न को क्या कहते हैं? बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। जब ये दो कैंडल इस तरह से बन गई, तो तीसरी कैंडल स्टार्ट कहां से होगी? इधर से कहीं से, या तो ऊपर जाएगी, पहले जितना ऊपर जाए वेट करें, जहां से नीचे जाना शुरू करें रेजिस्टेंस के लेवल के नजदीक से, वहां से सेल करें। या दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ के अगर मौका ना दे नीचे जाए तो यहां से सेल कर लें। दोनों सूरतों में स्टॉप लॉस होगा इधर ऊपर, रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर, अगर विक है उससे भी ऊपर। ये एसएल हो गया आपका। और टीपी होगी कहां पे? नेक्स्ट, जो आपका जो भी सपोर्ट मजबूत लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर। 1:2 रिस्क टू रिवार्ड होना चाहिए। तो पैटर्न क्या बना फिर इसका? कि पहली कैंडल थी ग्रीन, शक्ल उसकी कुछ भी थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बात हो रही है अब। और दूसरी कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो रेड कलर की थी और बड़ी बॉडी की थी, उसने कवर किया, और बेरिश इनगल्फिंग थी, यानी कि रेड कलर की कैंडल थी। ठीक है, ये दो कदल का पैंडल वो पैटर्न है। और तीसरा कौन सा रह गया? और आखिरी, जिसको पहले हमने बुलिश में जब पढ़ रहे थे तो वो क्या था? मॉर्निंग स्टार था। ये देखें, बुलिश में था मॉर्निंग स्टार, यहां पे मॉर्निंग स्टार। अब उलट हो जाएगा, मॉर्निंग का उलट क्या होता है? इवनिंग। इवनिंग स्टार होगा सेल की ट्रेड के लिए। तो सेल की ट्रेड में हो जाएगा इवनिंग स्टार। तो यहां पे हम लिख देंगे इवनिंग स्टार। कैंडल्स तीन ही रहेंगी, लेकिन तरतीब बदल जाएगी। पहले आ जाएगी रेड कैंडल, यानी कि ये रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे ही बनना चाहिए, तब वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि सेल की ट्रेड के लिए। पहली कैंडल अब हो जाएगी, ऊपर जा रही है ना, तो ग्रीन।
ठीक है, शक्ल कोई भी हो सकती है, किसी भी शक्ल की। ग्रीन कैंडल पहली, फर्ज करें इस तरह से बन गई। दूसरी कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर बननी चाहिए, बेशक अंदर घुस जाए इसमें, और प्लस के साइन वाली बननी चाहिए, स्टार की, जमा के निशान वाली। उसकी बॉडी बाज औकात होती नहीं है, अगर होती है तो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, दोनों चलेंगी। ठीक है जी। तीसरी कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड, जो कि लाजम है कि वो रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए। नीचे की तरफ या तो विक हो ना, अगर हो तो छोटी हो, ऊपर की तरफ जितनी मर्जी हो अच्छी होती है, लेकिन इस तीसरी कैंडल का कलर लाजम है कि रेड भी होना चाहिए, और इसका जो साइज है ना, वो कम से कम जो पहली ग्रीन कैंडल थी इसके साइज जितना तो जरूर होना चाहिए, अगर इससे बड़ा होगा तो बहुत अच्छा समझा जाता है। तो ये, इसको आप कहेंगे तीन कलर के इस कॉम्बिनेशन को इवनिंग स्टार। क्यों? क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार की तरतीब के अपोजिट है। मॉर्निंग स्टार सपोर्ट के लेवल पे बनता है, इवनिंग स्टार रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बनता है। मॉर्निंग स्टार में पहली कैंडल क्या होती है? रेड। दूसरी कुछ भी हो, स्टार वाली होनी चाहिए। तीसरी ग्रीन होती है, इसमें देखें रेड है, उलट है उसके पैट हैं। तीन कैंडल्स ही, तरतीब डिफरेंट होगी, उलट होगी। ठीक है, तो ये बन जाए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। तो ट्रेड कहां से मिलती है हमें? जैसे ही अगली कैंडल शुरू होगी इधर से, या तो ऊपर जाएगी, जाने दें, जहां से वो नीचे आना शुरू हो सेल, या प्रीवियस लो, ये इनगल्फिंग जो थी, ठीक है, इसके नीचे जाए तो यहां से सेल, स्टॉप लॉस यहां पे ऊपर, टीपी नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से थोड़ा से ऊपर, और 1:2 की मिनिमम होनी चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये जी तीन किस्म के आपके मैंने बुलिश और तीन किस्म के बेरिश आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता दिए हैं। बाय और सेल की ट्रेड में इंटर होने से पहले कंफर्मेशन के तौर पे हम इनको ले सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पे आज का मेरा सेशन होता है जी खत्म। अब आपकी है प्रैक्टिस की बारी। अगला जो सेशन होगा, होपफुली वो कल नहीं होगा, सैटरडे को होगा इसी टाइम पे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइव चार्ट के ऊपर कैसे आप इनको मार्क कर सकते हैं, कहाँ पे लेवल्स मार्क करने के बाद कहाँ पे बने हुए हैं लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये आखिरी सेशन होगा हमारा, ठीक है, आपके कोर्स का बेसिक नॉलेज का। और उसमें हम देखेंगे कि एक टॉपिक हम ये भी ऐड कर लेंगे कि ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। तो आखिरी सेशन जो है इंशाल्लाह उसमें हम ये दोनों चीजें कवर करेंगे कि ये पैटर्न्स भी कंफर्मेशन के देखेंगे कहाँ पे बने लाइव चार्ट पे, और प्लस ट्रेड जब लेते हैं तो उसमें रिस्क कितना लेना चाहिए, जिसके रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो हम उसमें आखिरी चैप्टर में, आखिरी सेशन में कवर करेंगे। तो अब आपका जो रिकॉर्डिंग में बंद करने लगा, तो आपका क्वेश्चंस हैं, अपने माइक ओपन कर लें, क्वेश्चन कर सकते हैं जी। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है?